जय श्री राम मित्रों, सभी को नमस्कार। मित्रों, यह वीडियो शनिदेव के वक्रत्व अवस्था पर है। 23 मई को शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं। 23 मई 2021 से 10 अक्टूबर 2021 तक शनिदेव वक्री रहेंगे अपने ही राशि मकर में। तो आप सभी पर इसका क्या प्रभाव होगा उसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। मित्रों, यह जो वीडियो है यह लग्न पर आधारित है, इसे राशि पर ना समझें। मैं आपको बहुत पहले से अपने वीडियो में बताते आया हूँ कि जो भी लंबे अवधि का राशि परिवर्तन या वक्री अवस्था या कोई उस तरह का गोचर में प्रभाव होता है तो हमेशा लग्न पर अप्लाई करना चाहिए, राशि पर नहीं। इसका कारण यह है दोस्तों कि जब लंबे अवधि तक का कोई प्रभाव गोचर में होगा तो उसे जब आप लग्न पर अप्लाई करेंगे तो उस समय में क्या घटना दुर्घटना और क्या परिस्थितियां होंगी वो लग्न कुंडली जितना सटीकता से बता सकता है, राशि कुंडली उतनी सटीकता से नहीं बता सकता। क्योंकि राशि कुंडली जो है, चंद्र कुंडली जो है या चंद्र राशि जो है, आपके सोच को दर्शाता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो राशि अगर 10 दिन 20 दिन मतलब कि 20 दिन 25 दिन 1 महीना 2 महीना का परिवर्तन जो हो उसे आप अपने राशि पर अप्लाई करें तो बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जो लंबा है 5 महीने 6 महीने 8 महीने का कोई गोचर, उसे आपको लग्न पर अप्लाई करना चाहिए ताकि सटीकता से आपको रिजल्ट मिले कि उस समय में क्या क्या आपके साथ होगा। शनि की यह वक्रत्व अवस्था लंबी है, इसलिए इसे लग्न पर अप्लाई करके आप लोग देखें। मेष से लेकर मीन तक हर लग्न के बारे में इसका क्या प्रभाव होगा उस पर हम चर्चा करेंगे। अब दोस्तों, कुछ ऐसी स्थितियां हैं शनि देव की, क्योंकि अपने मकर राशि में रहेंगे और वहां पर वक्री रहेंगे, तो कुछ ऐसी स्थितियां बनेगी जो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव होगा और लाइफ चेंजिंग मूवमेंट भी होगा। तो 23 मई से 10 अक्टूबर तक यह वक्री रहने वाले हैं। कुछ लोगों का किस्मत यहाँ बदलेगा और कुछ के लिए शनि का वक्रत्व अवस्था बहुत शानदार परिणाम देने वाला होगा। अभी राहु की 9वीं दृष्टि, ध्यान दीजिएगा मित्रों, अभी राहु देव की, क्योंकि वृषभ राशि में है, 9वीं दृष्टि शनि पर पड़ रही है, जिससे शनि के प्रभाव में कुछ कमी आ रही है। हालांकि मित्र राशि मतलब शनि के मित्र ही हैं राहु, लेकिन उनके प्रभाव में थोड़ा कमी कर रहा है राहु की दृष्टि। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि जब यह 23 तारीख से वक्री हो जाएंगे शनि, तो नैसर्गिक रूप से जब कोई ग्रह वक्री होता है तो अपने से पिछले भाव का भी फल देना आरंभ कर देता है, यानी अपने पिछले भाव का भी फल देता है वह ग्रह। तो राहु के प्रभाव में कमी आएगी, जो उनकी दृष्टि 9वीं दृष्टि का प्रभाव है उसमें कमी आएगी, क्योंकि जो शनि है वो अपने पिछले भाव का भी फल देना आरंभ कर देंगे। तो उस स्थिति में कुछ के लिए बहुत ही शानदार परिणाम होगा और राहु जो रोड़ा बन रहे हैं आपके सफलता में वह यहाँ पर दूर होता हुआ नजर आएगा और आपको बहुत ज्यादा इस वक्रत्व अवस्था का शनि के बहुत ज्यादा अच्छा परिणाम भी मिलेगा। यहाँ पर हम मित्रों वक्री ग्रह की थोड़ा सा स्थितियों को समझ लेते हैं कि वक्री ग्रह कैसे अपना परिणाम देता है। दोस्तों, कुछ नियम समझ लीजिए, बहुत छोटा सा नियम है जो आपको बिल्कुल क्लियर कर देगा वक्री ग्रहों के फल को। दोस्तों, यह ध्यान रखिए कि कोई ग्रह आपकी कुंडली में शुभ हो, शुभ से मतलब यहाँ नैसर्गिक शुभता से नहीं है, आपकी कुंडली के लिए जो योग कारक और अच्छे भाव का स्वामी ग्रह है वह अगर वक्री हो जाए, चाहे शनि हो, मंगल हो, गुरु हो, शुक्र हो, कोई भी ग्रह आपकी कुंडली के लिए अच्छा है, योग कारक है और वह वक्री हो जा रहा है गोचर में या आपकी कुंडली में वक्री है, तो सामान्य से कई गुना ज्यादा अच्छा फल देता है। ध्यान दीजिएगा, सामान्य से कई गुना ज्यादा अच्छा फल देगा अगर योग कारक होकर वक्री हो रहा है तो। लेकिन वही मारक ग्रह वक्री हो जाए तो उसमें चेष्टा बल आ जाती है, उसकी पावर बढ़ जाती है और मारकत्व तो उसका बढ़ जाता है। तो योग कारक ग्रह आपके लिए अगर वक्री हो तो बहुत ही शानदार परिणाम देगा। तो जिसकी कुंडली में शनि अच्छे हैं उसके लिए वक्रत्व अवस्था बहुत ज्यादा सोने पर सुहागा होने जा रहा है, बहुत अच्छा परिणाम देगा। तो जैसे दोस्तों अब यहाँ पर कुछ चीजों को आप लोगों को समझना होगा। शनि को जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि अपने पिछले भाव का भी फल देंगे, तो जहां आपकी कुंडली में बैठे हैं उसके पिछले भाव का भी, मतलब कि इस गोचर में आप अपनी कुंडली पर अप्लाई कर लीजिएगा। 10 नंबर राशि में जहां शनि आ रहे हैं, तो यानी कि 10 नंबर में जहां आएंगे उसके पीछे 9 नंबर राशि धनु होगी, तो 9 नंबर का भी फल देंगे। तो आपकी कुंडली में जिस भी लग्न की कुंडली हो, मेष लग्न की हो तो 10वें भाव में आएगी 10 नंबर राशि। अगर वृषभ लग्न की हो तो आपके 9वें भाव में वृषभ राशि आएगी, तो उसके पिछले भाव का भी फल देंगे। इस तरह से आप देख लीजिएगा। अब गोचर के कुछ नियम भी आपको जानने होंगे जो कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ। अपनी कुंडली में शनि की स्थिति जरूर देख लें। अगर शनि आपके कुंडली में अच्छे हैं, योग कारक हैं, तो यह
गोचर की स्थिति आपको शानदार परिणाम देगी और बहुत अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। वही शनि की स्थिति नेगेटिव है, अच्छे नहीं है, तो बहुत अच्छे फल की उम्मीद ना करें। सामान्य कुछ अच्छा फल मिल सकता है गोचर में अच्छा होने से, लेकिन आपको बहुत अच्छा फल की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। शनि जब अच्छे होंगे तब आपको अच्छा फल मिलेगा और बहुत अच्छा फल मिलेगा। अब इसके बाद बात करें कि और क्या देखना चाहिए, तो आपके किस ग्रह की दशा या अंतर्दशा चल रही है वो भी देख लें, क्योंकि दशाओं का फेवर किसी भी गोचर में परिवर्तन से पहले आपको देखना आवश्यक है। जब तक किसी आपके महादशा या अंतर्दशा का फेवर आपके साथ नहीं होगा, गोचर में चाहे लाख राशि परिवर्तन हो जाए, वक्री कोई ग्रह हो जाए, कोई भी अच्छा पोजीशन बन जाए, आपको उसका कोई लाभ नहीं मिल पाता गोचर में राशि परिवर्तन से। तब तक कुछ नहीं होगा जब तक आपके महादशा या अंतर्दशा का फेवर आपके साथ न हो। तो अच्छी दशा या अंतर्दशा चल रही होगी तो इस शनि की इस स्थिति का आपको बहुत बेहतरीन फायदा मिलेगा, वरना कुछ लाभ होता हुआ नजर नहीं आएगा। इस चीज को भी आप लोग समझ लें। इसके बाद किसकी दशा है, मान लीजिए शनि की ही दशा हो या शनि से उस दशा अंतर्दशा स्वामी का कोई संबंध बन रहा हो, वो भी देख लें। अगर ऐसा है तो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके बाद अष्टक वर्ग बिंदु भी और सूक्ष्मता से देखने के लिए देख लें। गोचर के फल को और अच्छे से जानने के लिए अष्टक वर्ग बिंदु देख लें कि मकर राशि में शनि को कितने पॉइंट मिले हुए हैं। अगर 5 या उससे ज्यादा है तो यह गोचर बहुत अच्छा, या वक्रत्व अवस्था बहुत ज्यादा अच्छा परिणाम देगा। कम है तो परेशानियां ज्यादा होंगी। तो चलिए मित्रों, अब हम जानते हैं मेष लग्न से लेकर मीन लग्न तक हर लग्न पर शनि के वक्रत्व अवस्था का क्या प्रभाव होगा। फिर से मैं रिपीट कर दूं कि आप लोग इसे लग्न पर अप्लाई करेंगे। आप लोग इससे पहले आप लोग ये समझ लें कि शनि जिन जिन चीजों के कारक हैं, उन चीजों से संबंधित आपका कोई व्यवसाय कार्य क्षेत्र है तो आप बहुत ही ज्यादा सफलता इस समय में अर्जित करेंगे। शनि से संबंधित व्यवसाय कौन से हैं इसे आप लोग समझ सकते हैं। बिल्डिंग मटेरियल्स का काम शनि से संबंधित है, कंस्ट्रक्शन का, इंजीनियरिंग का, मशीनरी का, कारखाने का, लोहा लक्कड़ का कारोबार, चमड़ा, पेट्रोलियम, ईंट भट्ठा आदि शनि से जुड़ी हुई चीजें, अगर इनसे संबंधित आप कोई कार्य करते हैं तो आपको इस समय में सर्वोत्तम लाभ होगा और बहुत ज्यादा अर्निंग की उम्मीद कर सकते हैं। चलिए अब मेष लग्न से शुरू करते हैं। मेष लग्न में दशम भाव और एकादश भाव के स्वामी आपके शनि होते हैं और दशम भाव में स्वयं के राशि में वक्री होंगे और शश नामक पंच महापुरुष आपके लिए योग बनाएंगे। ये तो यह बहुत ही सर्वोत्तम है आपके लिए। जैसा कि शुरू से ही बताता आया हूँ कि मेष लग्न के लिए बहुत अच्छी स्थिति अभी तक चल रही है। बस राहु के प्रभाव के कारण यह कुछ कमी हो रही थी। गुरु भी अच्छे जगह पर चले गए हैं आपके लिए। आपके कुंभ राशि में गुरु का गोचर हो रहा है अभी, और मकर में शनि का शश योग, और यह पिछले भाव यानी कि भाग्य भाव का भी फल देंगे। तो शनि जैसा ग्रह जब अपने पिछले भाव का फल देता है, तो मेष लग्न के अगर आप हैं तो जब शनि जैसा ग्रह भाग्य भाव का फल देने लगे तो आपको क्या करना चाहिए, धर्म से जुड़ना चाहिए, कर्म अच्छे करने चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, जितना हो सके सपोर्ट करनी चाहिए किसी गरीब की, अपने धर्म के प्रति रुझान बढ़ाना चाहिए, जितना हो सके अपने मेहनत को भी बढ़ा देना चाहिए। अगर आप मेहनत बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से इस समय आपको शानदार सफलता मिलेगा। कैरियर में नई ऊंचाइयां मिलेंगी, नया कार्य, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, बिजनेस व्यापार में ग्रोथ, पैसे की आमदनी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, कई गुना आप अच्छा अभी फल प्राप्त करेंगे। जॉब वगैरह की स्थिति अभी आपके लिए कुछ झंझट वाला चल रहा था तो यहाँ पर यह समस्या अब समाधान होगा। प्रमोशन का, ट्रांसफर का योग बनेगा, मनचाहा ट्रांसफर होगा। जॉब की तलाश में थे तो वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। मकान, वाहन, सुख सुविधा ये सब आपके लिए बढ़ने वाला है। तो अगर आप मेष लग्न के हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। बस धर्म से जुड़े, कार्य क्षेत्र अपना अच्छा रखें, कर्म अच्छा रखें, शानदार परिणाम यह शनि का वक्रत्व अवस्था आपके लिए देगा। अगर आप वृषभ लग्न के हैं तो दोस्तों भाग्य तथा दशम के स्वामी शनि होंगे और नवम में स्वराशि के वक्री होंगे आपके लिए। आपके भाग्य भाव नवम यानी नवम और दशम के स्वामी होते हैं वृषभ लग्न के लिए शनिदेव, और नवम भाव में आपके लिए वक्री होंगे। तो आपके लिए सबसे ज्यादा योग कारक ग्रह भाग्य भाव में वक्री होने जा रहा है। इससे अच्छा आपके लिए और क्या हो सकता है। भाग्य का पूरा साथ आपको प्राप्त होगा, भाग्य पूरा समर्थन करेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा शनि किस प्रकृति के ग्रह हैं, तो डिले के हैं, कर्म के कारक हैं, धर्म के कारक हैं, तो चीजों में डिले यहाँ कराते हैं, भाग्य में थोड़ा देर करके सफलता देने वाले ग्रह हैं। तो आपको क्या करना है,
अगर आपको दिख रहा है कि डिले करके सफलता मिलने वाली है तो हम एफर्ट बढ़ा देंगे, अपने मेहनत को कई गुना बढ़ा देंगे, ताकि जो डिले दिख रहा है वो डिले ना हो और क्विक रिजल्ट हमें मिले। कार्य क्षेत्र में मेहनत ज़्यादा करेंगे, एफर्ट बढ़ाएंगे, अपना कर्म है उसे अच्छा करेंगे, क्योंकि शनि जैसा ग्रह जब नवम भाव में हो तो अपने कर्म और धर्म पर ध्यान देना चाहिए। अच्छे कर्म करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे, लाचारों की मदद करेंगे, धर्म से जुड़ कर रहेंगे, मेहनत कई गुना बढ़ाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि आपका कैरियर नई ऊंचाइयां ले रहा है, कई तरह के सुख सुविधा आपके लिए आपका इंतजार कर रहा है, कई तरह की चीज़ें, आय के कई साधन बन रहे हैं। जॉब में आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा, जॉब से आय की स्थिति और सुदृढ़ होगी। व्यापार करते थे तो यहाँ पर आपके कई स्रोत दिखते हुए नजर आएंगे आय के, आय बहुत अच्छा होगा आपके लिए और ऊंचाइयाँ पाएंगे, नेम फेम पाएंगे, आपका नाम होगा, आप हर तरह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा जीवन से संतुष्ट होंगे इस वक्रोत्वस्था में। तो जॉब में हो या व्यापार में हो, बहुत ज़्यादा आपको उन्नति का योग बनेगा अगर आप वृषभ लग्न के हैं तो। बस जो सावधानी बता रहा हूँ उसे ध्यान रखिएगा, नवम भाव का जो कारक चीज़ है उसको जरूर आप लेकर चलें। अब मिथुन लग्न की बात करें तो मिथुन लग्न में अष्टम तथा नवम भाव के स्वामी होते हैं शनि। अगर आप मिथुन लग्न के हैं तो अष्टम तथा नवम भाव के स्वामी शनि होते हैं, तो क्या स्थिति बनेगी ध्यान दीजिएगा। अष्टम में वक्री होंगे तो अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, धर्म में आस्था बढ़ेगी, गुण विद्याओं की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, पैसे आएंगे लेकिन मेहनत से आएंगे, तो पैसे मेहनत बढ़ाएं अपने कि पैसे बैंक बैलेंस वगैरह अच्छा हो, इस समय में आय की स्थिति सुधरे, इसके लिए आपको मेहनत ज़्यादा करनी होगी। कैरियर आपका ठीक रहेगा लेकिन उसके अकॉर्डिंग मेहनत करना होगा। अचानक कहीं ना कहीं से धन लाभ का योग दिखेगा, जो आपने सोचा नहीं होगा वो यहाँ पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर आप मिथुन लग्न के हैं तो अष्टम में स्वराशि के शनि का गोचर जरूर होगा, परंतु मेहनत से चीज़ें हासिल होंगी, तो मेहनत अपना बढ़ा दे ताकि इस समय का पूरा लाभ मिल सके। और अष्टम भाव अध्यात्म का भी कह सकते हैं, धर्म का भी कह सकते हैं, धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें, गुप्त विद्या, गुप्त रहस्यों का है, तो इन सब चीज़ों में आप थोड़ा रुचि बढ़ाइए, आपको लाभ होगा। अगर कर्क लग्न की बात करें तो कर्क लग्न के लिए सप्तम तथा अष्टम के अधिपति होते हैं शनि, सातवें और आठवें के स्वामी होकर सप्तम में शश योग में होंगे, यानी कि शश नामक पंच महापुरुष योग में कर्क लग्न के लिए सातवें भाव में होंगे। तो यहाँ बिजनेस में बहुत ज़्यादा आपको फायदा होगा, एटलीस्ट 7th हाउस का रिजल्ट बहुत अच्छा देंगे। व्यापार में आपको उन्नति मिलेगी, आय के साधन बढ़ेंगे, व्यापार में ग्रोथ होगा, लाइफ पार्टनर से सहयोग मिलेगा, बिजनेस पार्टनर है उससे आपको सपोर्ट मिलेगा, उससे आपको अभी फायदा मिलेगा। भाग्य साथ देगा लेकिन उसके लिए आपको मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी है, धर्म को अपनाना होगा, कर्म क्षेत्र आपका बढ़ाना होगा। मेहनत लग्न पर दृष्टि जाएगी शनि की, तो जितना मेहनत करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको फल मिलेगा। तृतीय भाव पराक्रम भाव को भी देखेंगे तो पराक्रम में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, जितना मेहनत कर सके, जितना अच्छे कर्म करें आपको लाभ होगा। व्यापार, कैरियर और जॉब वगैरह में बहुत अच्छी उन्नति के योग है, नया कार्य प्रारंभ होने का योग है, तो आपके लिए भी अच्छा है, लेकिन मेहनत ज़्यादा करना है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। अब सिंह लग्न की बात करें तो छठे तथा सातवें के स्वामी बनते हैं शनिदेव, और यहाँ पर छठे भाव में गोचर करेंगे आपके शनि, तो शत्रुहंता योग बनेगा आपके लिए, अच्छा है। कर्ज वगैरह कोई होगा तो वह समाप्त होने का योग बनेगा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे, ये सब अच्छा है आपके लिए। लेकिन फालतू का खर्च आपके लिए बढ़ेगा, खर्च का बोझ बढ़ेगा, तो खर्चों से बचे, फालतू के खर्च कम करें, आपके लिए अच्छा होगा। आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा कि सही जगह पर इस समय में कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करें। जीवन साथी से मतभेद वगैरह की स्थिति बनेगी, उसका ध्यान रखें। चोट चपेट लगने का या स्वास्थ्य समस्या कुछ होने का योग है, तो उसके लिए आप ध्यान रखें। और कोई भी चीज़ जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें, परिवारजनों से रिश्ते बना कर रखें और सही दिशा में निर्णय लेकर किसी से विचार विमर्श करके आगे चले, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा समय यह गुजरेगा। लेकिन मेहनत करना है, सोच समझ कर विचार करके कोई कार्य करना है, किसी प्रकार के कर्ज वगैरह लेने से बचना है। हालांकि कर्ज वगैरह होगा तो चुकता भी हो कर देंगे आप इस समय में, पैसे फंसे हुए होंगे तो वो भी वापस मिलेंगे अभी। अगर बात करें कन्या लग्न की तो पांचवें तथा छठे के स्वामी होते हैं आपके लिए शनि, कन्या के लिए पांचवें और छठे के अधिपति होते हैं, और यह पंचम में गोचर करेंगे पांचवें भाव में। तो प्रेम संबंध वगैरह तो बनेंगे, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि प्रेम संबंध वगैरह आपका सफल होगा। तो शनि वैसे कारक, क्योंकि विरक्ति के कारक ग्रह हैं, तो प्रेम संबंध बनाकर तोड़वा भी देंगे। लेकिन खैर और चीज़ों के लिए अच्छा है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह में सफलता का प्रबल योग बनेगा,
कंपटीशन में आपको सफलता मिलेंगी। नेम फेम आप पाएंगे। बुद्धि विवेक के बल पर बहुत अच्छे अच्छे काम करेंगे। आय के कई साधन आपके लिए बनेंगे। नेम फेम प्राप्त होगा आपके लिए। आपको कई चीज़ों से लाभ होगा। यहाँ पर मान सम्मान बढ़ेगा। मेहनत करें, इस समय का बहुत अच्छा लाभ होगा। कन्या लग्न के लिए भी यह गोचर बहुत अच्छा है। बहुत सारी परेशानियां आपकी अभी खत्म होगी। आपको स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। कोई अगर आप बहुत दिनों से जॉब वगैरह में परिवर्तन चाहते थे तो वो भी होता हुआ नजर आ रहा है। और आय के साधन बहुत अच्छे बनते हुए नजर आ रहे हैं। व्यापार और जॉब में सफलता का योग है अभी। अगर हम तुला की बात करें तो बहुत ही शानदार स्थिति है। तुला के लिए आपके चतुर्थ तथा पांचवें भाव के स्वामी शनि होते हैं, जो कि सबसे ज्यादा योग कारक होते हैं। और चतुर्थ भाव में यह शश नामक पंच महापुरुष योग में होंगे। आपके लिए तो सोने पर सुहागा है। तुला लग्न के अगर आप हैं, तुला राशि को भी ऐड कर सकते हैं आप। अगर तुला राशि या तुला लग्न के हैं तो शश नामक पंच महापुरुष योग चतुर्थ भाव में बनेगा। कर्म क्षेत्र आपका जबरदस्त होगा। कैरियर में सफलता, कैरियर में कई तरह की ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे। लेकिन दोस्तों, कैरियर भाव पर शनि की दृष्टि जाएगी तो कैरियर आपका तभी ग्रोथ करेगा और साथ देगा जब आप उस लेवल का मेहनत करें। क्योंकि शनि कर्म के कारक है, तो आप कितना मेहनत कर पाते हैं, कितना एफर्ट लगा पाते हैं, ये आप पर डिपेंड करेगा। तो आप उतना मेहनत करें, अच्छे कर्म करें और लोगों की मदद करें, कर्म के प्रति विश्वास रखें, तो आपको कैरियर में बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगा। व्यवसाय में सफलता, जॉब में सफलता, नया जॉब मिलना, स्थान परिवर्तन होना, स्थान परिवर्तन मन माफिक होना, मकान प्लॉट वगैरह लेना, गाड़ी लेना, वाहन वगैरह लेना, ये सब स्थिति आपके साथ बन रही है। सम्मान कहीं ना कहीं बढ़ना, ये सब स्थितियां हैं। थोड़ा माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आपके लिए बेहतर होगा। बाकी कैरियर के लिए, पैसे के लिए बहुत शानदार स्थिति है। यह शनि की वक्रत्व अवस्था आपके लिए चतुर्थ भाव में, और शश योग तो रहेगा ही। चलिए वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न की बात करें। तृतीय एवं चतुर्थ के स्वामी होते हैं शनि, यानी कि आपके थर्ड और फोर्थ हाउस के स्वामी वृश्चिक लग्न के लिए शनि होते हैं। और थर्ड हाउस में ही या अपने राशि में वक्री होंगे। तो थर्ड हाउस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? मेहनत के, आपके पराक्रम के, छोटे भाई बहनों का। और वहाँ से दृष्टि नवम भाव यानी भाग्य भाव पर आएगा। तो यहाँ पर अगेन आपको अपनी मेहनत, अपने एफर्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देना है। आपके एफर्ट में कोई कमी हो ऐसा नहीं चलेगा। भाई बहनों से रिश्ता अच्छा रखें, भाई बहनों से संबंध अच्छा रखें। साथ में भाग्य उस लेवल पर साथ देगा आप जितना मेहनत करते हैं। तो मेहनत को आप बढ़ाइए, आपके लिए कैरियर बहुत अच्छा रहेगा। सभी स्थितियाँ अच्छी रहेंगी। शनि तृतीय में कारक भी होते हैं, लेकिन ये सभी चीज़ें मेहनत से प्राप्त होंगी। अब धनु की बात करें। अगर धनु लग्न की बात करें तो धनु लग्न के लिए शनि देव द्वितीय तथा तृतीय भाव के स्वामी यानी धन भाव एवं पराक्रम भाव के स्वामी होते हैं। और धन भाव में स्वयं की राशि में वक्री होंगे। बहुत ही शानदार योग धन के लिए है। अपने राशि का कोई भी ग्रह सर्वोत्तम फल देता है। तो धन, बैंक बैलेंस, पैसे की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। पैसे में कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। अच्छा खासा बैंक बैलेंस भी बढ़ सकता है इस समय में, लेकिन मेहनत आप जरूर करें, क्योंकि अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि है। तो मेहनत आपको जरूर करना है। चोट चपेट से बचे, किसी प्रकार के आर्थिक हानि से बचे। पैसे की आवक बहुत ज़बरदस्त है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्थान परिवर्तन का योग बनेगा। कोई नया स्थान पर आप इस समय जा सकते हैं। माता के स्वास्थ्य को परेशानी हो सकती है, उसका ध्यान रखें। आय के साधन बनेंगे, पैसे वगैरह अच्छे रहेंगे, लेकिन परिवार से मतभेद हो सकता है, उससे आपको बचना चाहिए। बाकी और सभी चीज़ें अच्छे हैं। सोच समझ कर काम करें तो आगे जीवन में सफलता ज़्यादा मिलेगा। मकर लग्न की बात करें तो मकर के लिए शनि देव प्रथम तथा द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं। और शनि देव अपने ही राशि में, लग्न में आपके शश नामक पंच महापुरुष योग में होंगे। तो ये शानदार परिणाम देने वाला स्थिति है। लेकिन ध्यान दीजिएगा मित्रों, शनि देव जैसे ग्रह जब अपने राशि में भी लग्न में हो तो देरी के कारक हैं, तो हर चीज में डिले करके रिजल्ट देते हैं। तो आपको क्या करना है? अपना मेहनत बढ़ाइए, अपना एफर्ट बढ़ाइए, अपने धर्म कर्म को आगे बढ़ाइए। जितना हो सके मेहनत बढ़ाइए, अच्छे कर्म कीजिए, आपको भाग्य का पूरा समर्थन मिलेगा। जीवन आपका खुशनुमा होगा। इस समय शनि बना देंगे आपको, क्योंकि 7.5 भी चल रही है। वैसे भी कर्म और धर्म से जुड़ कर रहना है आपको। तो बहुत अच्छी स्थिति है आपके लिए। कई स्रोत बनेंगे, नेम फेम बढ़ेगा। इस समय का आनंद लेंगे आप। पराक्रम भी आप में अच्छा खासा होगा। बिजनेस व्यापार में बहुत अच्छा ग्रोथ आप प्राप्त करेंगे। लाइफ पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा। विवाह का भी योग बनेगा। बिजनेस पार्टनर से भी सपोर्ट मिलेगा। और आपका कैरियर भी बहुत अच्छा होगा। व्यवसाय से लाभ,
नए व्यवसाय की शुरुआत, नई कार्य क्षेत्र की यहाँ पर शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। जॉब की तलाश में थे तो वो पूरा होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। तो आपके लिए मकर लग्न के हैं तो बहुत ही अच्छी स्थिति है। अगर कुंभ लग्न के हैं आप कुंभ लग्न के हैं तो आपके लग्न तथा 12वें भाव के स्वामी, यानी कि 12वें भाव के और लग्न के स्वामी कुंभ लग्न के लिए शनि होते हैं। और 12वें भाव में शनि देव वक्री होंगे अपने राशि में। तो 12वें भाव में जब आपका लग्नेश अपने राशि में वक्री होगा तो क्या होगा, थोड़ी स्वास्थ्य समस्या होगी। स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखें, हॉस्पिटल का खर्च बढ़ सकता है, स्वास्थ्य को लेकर उसका ध्यान रखें। इसके बाद परिवारजनों से रिश्ते थोड़े प्रभावित हो सकते हैं, उसके लिए आपको ध्यान रखना होगा। कर्ज वगैरह लेने से बचना होगा। हालांकि शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाग्य उस लेवल पर साथ देगा आप जितना मेहनत करते हैं। तो मेहनत जरूर करें, मेहनत बढ़ाएं, अच्छे कर्म करें। कुछ पुलिस केस मुकदमा वगैरह हो तो वो सलटाने का प्रयास करें, उससे दूर रहें। और आय जितना होगा उससे ज़्यादा यहाँ व्यय की स्थिति दिख रही है, तो खर्चे पर आप कंट्रोल करें तो आपके लिए बेहतर होगा। वैसे विदेश वगैरह से बहुत अच्छा यहाँ पर लाभ का योग बनेगा आपका। विदेश से व्यापार वगैरह है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। मीन लग्न की बात करें तो मीन के लिए ध्यान दीजिए दोस्तों, एकादश तथा द्वादश भाव के स्वामी शनि होते हैं। 11वें तथा 12वें भाव के स्वामी मीन लग्न के लिए शनि होते हैं और 11वें भाव में स्वयं के राशि में गोचर करेंगे, मतलब ये वक्री होंगे। 11वें भाव में स्वयं के राशि में मीन लग्न के लिए शनि देव वक्री होने जा रहे हैं 23 मई से। तो यह बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अपने राशि का कोई ग्रह नेगेटिव रिजल्ट नहीं देता अपने राशि में, और एकादश भाव वैसे भी सर्वोत्तम होता है। तो आय के बहुत ज़्यादा अच्छे साधन बनेंगे, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनेगा। भाई बहनों का, बड़े भाई बहनों का सपोर्ट भी मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन क्योंकि लग्न पर दृष्टि जाएगी तो काम में डिले हो सकता है, इसलिए मेहनत को बढ़ा दे। 5वें भाव पर दृष्टि जाएगी, संतान संबंधी खुशखबरी, संतान सुख आदि का यहाँ पर योग बनेगा। इसके बाद संतान से संतुष्ट होंगे, अचानक आपके लिए लाभ का योग बनेगा। प्रेम संबंध वगैरह का भी योग बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन अच्छी स्थिति ये है कि धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, आपके पास पैसे की आमदनी बहुत अच्छी रहेगी। कम से कम एकादश भाव का शनि बहुत अच्छा फल देंगे आपके लिए वक्री होकर। तो चलिए मित्रों, यह रहा मेष से मीन तक हर लग्न का हाल। आप अपनी कुंडली पर अप्लाई करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। कोई परेशानी हो रहा तो डायरेक्ट पूछें अपने प्रश्न कमेंट्स बॉक्स में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। तो चलिए अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।